उसमें तुम्हारा नाम लूंगा लूंगा लूंगा, क्योंकि 45 साल से तुम्हें महेंद्रगढ़ ने प्यार मान सम्मान इज्जत सब कुछ दिया है। ये बताओ मेरे को, तो सारा का सारा एक आदमी की ये भी स्टेटमेंट नहीं कि हमने बचाया नहीं, सारे ये कह रहे हैं ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। अरे हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हो और तुम ठीक ठीक कर रहे हो। तो तकलीफ यही है ना कि राजनीति ना कर रहा, ये तारी छाती पे मूंग दड़ेगो। मैं ये कहता हूं, चाहे एसडीएम संदीप शोरान हो, दान सिंह और रामविलास हो, भाई तुम कर लो राजनीति, नारियल का कट्टा लो। और जब भी दान सिंह रामविलास आवे जब फोन करी, जब तुरंत आपने खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी, आपका तो पैसा बचेगा। 60,000 रुपये पेंशन है, 51,000 रुपये हर महीने मतलब दान दे रहा है, तो 12,000 में इनोवा दादरी से महेंद्रगढ़ तक 12,000 बस इनोवा जाने आने का ही खर्चा है। और 20 साल ये बोलते हैं कि महेंद्रगढ़ का एसडीएम था, तो 20 साल तो राज किया, तब महेंद्रगढ़ के लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्यों? ट्रस्ट भरी है, ट्रस्ट का नाम बता दे, मैं बता दूंगा कितने पैसे हैं उसमें। प्रयास क्या कर रहे हैं? प्रयास ये कर रहे हैं 1 मिनट 36 सेकंड से ज़्यादा तो कहीं बैठते नहीं। प्रयास क्या कर रहे हैं? मुंह काट जाते हैं तो एक मोमेंटो ले जाते हैं उसको, वो बेचारे के दुख तकलीफ आओ भाई फोटो सेशन करवाओ और ये दो। प्रयास क्या कर रहे हैं? गड्ढों की या किसी भी बात की, वो पीछे ठेके वाला मामला था, आया ही 30 सेकंड महिलाओं के पास बैठ करके और एक आदमी से बात करके चला गया, ना कोई मीडिया की कवरेज ना कोई और बात। तो हण को भी वापस है, अन्न ना यो हण को भी वापस। आज बता देता हूं, मेरे को जाति पाति से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि लोगों को अब जब तक मैं जीऊंगा गुमराह नहीं होने दूंगा। चाहे एसडीएम शोरान संदीप हो, चाहे दान सिंह हो, चाहे रामविलास हो, कोई कुछ करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा जरूर। जी साहब बताएं, ये जो महिला कॉलेज का प्रोफेसर का जो मामला है इसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने भी पूरा सहयोग किया मीडिया के माध्यम से। जो कॉलेज का मामला है, प्रोफेसर जो रविंदर जी है, इसको तो जी कहना तो तुच्छ बात होगी, मतलब इसके लिए हमारे लिए वो घिन वाली बात है। हम बेटियों ने मेरे को 4-5 दिन से लगातार कॉल कर रहे थे, उन्होंने सब ने मेरे को कहा कि भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं है रही और रविंद्र को बेरोको ने नु किसी की हिसार में जाए करना, और वो मतलब पोस्टेड कर दिया गया। तो कल जब मैं एएसपी साहब के पास गए, हम मिले, तो उन्होंने हमें सीधा बताया कि वो फरार है और आपको भी कोई सुराग मिले तो हमें बताना। अच्छा, एएसपी साहब ने स्वयं ने कही ये बात? स्वयं ने कही आपको सुराग मिले तो आपको कोई सुराग को ढूंढेंगे भी अपनी? हाँ, हम ही ढूंढ के लाएंगे और हम ही इनको पकड़ाएंगे, ले चचा ये है, इसको अंदर ले जाओ। तो दूसरी बात, फिर जब बैठे बैठे एक मामला आया कि लड़कियों ने, बेटियों ने बताया कि कॉलेज में कोई महिला कांस्टेबल या कोई पुलिस महिला थी जो आई, और उन्होंने सब ने ये पूछा कि भाई तुम्हारे साथ प्रिंसिपल उसने प्रोफेसर ने कुछ गलत तो नहीं किया, तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया। जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो ये थोड़ी होता है कि गांव में जा करके मेरे साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, पड़ोसी से पूछे भाई तुम्हारे साथ तो नहीं हो गया। तो ये बात बताई, तो उन्होंने फिर बताया कि उनके साथ एएसपी साहब के साथ एक और भाई खड़े थे, उन्होंने बताया कि सर आज की तारीख है, अग्रिम जमानत उसने नारनौल में लगा रखी है, जिस वजह से वो जज साहिबान का आदेश था कि भाई जाके ये पता करो कि और भी किसी के साथ हुआ है क्या। तो ये चीज़ जब मैंने पूछा कि मुझे तारीख, फिर उन्होंने बताया कि अग्रिम जमानत लगा रखी है। तब हमने कहा कि जी एएसपी साहब हम आपसे दोबारा मिलेंगे आकर के, और आज हमें वो जो उनकी जमानत है वो खारिज करवानी है। वकील साहब मेरे साथ ही थे और चारों बेटियों को लेकर के हम पहुंच गए कोर्ट नारनौल में। वहाँ हमने जो भी प्रक्रिया हुई, क्योंकि वो कोर्ट का मामला था, और कोर्ट में जब चीज़ें बताई गई कि जी हमें तो पता ही नहीं था ये चीज़ थी, तो उन्होंने तुरंत उसको खारिज कर दिया। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रहा कि पुलिस ने हमारा भी सपोर्ट किया कहीं ना कहीं, कि हमें अगर नहीं बताते, वो भी नहीं बताते तो हम नहीं जाते, वो उनको फिर जमानत मिल जाती। फिर हमारे पूरे इलाके के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे लिए एक शर्मनाक बात हो जाती। और इस पूरे मामले में चाहे राव दान सिंह जी हो, चाहे रामविलास शर्मा जी हो, और चाहे संदीप एसडीएम जी हो, ये तीनों हैं भिवानी के, और ये खुद साहब जो हैं, जो प्रोफेसर है, ये भिवानी का है। तो ये इनके लिए चाहे बेटियां जाए भाड़ में, महेंद्रगढ़ की बेटियों का किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ मतलब ये है कि हमारा बंदा है, हम इसको कैसे बचा के लाए, बस
ये मामला था। नहीं, एक सवाल बीच में कि जैसे दो कैंडिडेट आप कह सकते हैं, विधायक जो है वो भिवानी से और साथ में जो है ये संदीप एसडीएम भी भिवानी से, शर्मा जी जो है ये कैरू से राठीवास से है वैसे। नहीं, ये वहां से आए हुए हैं। शर्मा जी का जन्म कैरू में हुआ है, ये आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। और तब ये तीनों के तीनों भिवानी के हैं। अच्छा। वरना एक बात बताओ, 45 साल से महेंद्रगढ़ ने खूब प्यार दिया दोनों को, और पिछले 20 साल से और पिछली विधानसभा के चुनाव में ये संदीप शोरान जो भिवानी के हैं उनको भी खूब प्यार दिया। भाई 33,000 34,000 वोट आए हैं। तो उनका मतलब था कि जब इन्होंने वोट दिया यार, उनकी बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो उनके साथ तो खड़े होना था। भाई कोई तो स्टेटमेंट कहीं आती है, अगर उनका बचाव, वो बोल रहे हैं कि हम बचाव नहीं करते। अरे बचाव नहीं करते तो तुमने उनके खिलाफ भी कहाँ बोला, ये बताओ मेरे को। तो सारा का सारा एक आदमी की ये भी स्टेटमेंट नहीं कि हमने बचाया नहीं, सारे ये कह रहे हैं ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अरे हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हो और तुम ठीक ठीक कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक आदमी का, जब मैं लोकल था, इन बहन बेटी, मेरे गांव से मेरी बहन है, मेरे पड़ोसी गांव से है, मेरे इस दोनों पड़ोसी गांवों से बहनें हैं। बताओ मैं जाऊं कहां पर, चाहे वो मेरी बहन सतनाली से हो, कोई भी हो। अरे बहन बेटी के लिए तो हर आदमी के खून में आग उगलती है कि भाई कैसे उसने कर दिया। आज हमारी बेटियां कहीं बाहर पढ़ती हैं, हमें कोई मैसेज ऐसा मिल जाए तो रुका ही नहीं जाता है। और यहाँ के हमारे प्रतिनिधि नेता जो भी हैं वो अपना बस कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो सिर्फ ये घुमा रहे हैं कि किस तरह इस मामले से मतलब उस इसका प्रोफेसर का छुटकारा मिले। लेकिन आपको भी पता है, बलवान फौज की ट्रेनिंग कर रखी है, किसी भी कीमत पर। भाई वो तो कानून का मामला है। मैं अपनी मेहनत में, मैं अपने काम में बेटियों के साथ रहूंगा और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, लोगों का कहना है कि जैसे आप इस पर भी राजनीति कर रहे हो, लोग दूसरे नेताओं के नाम ले रहे हो, अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करो इसको, इस केस के माध्यम से। मैं ये कहता हूं, चाहे एसडीएम संदीप शोरान हो, दान सिंह और रामविलास हो, भाई तम कर लो राजनीति, बेटियां हतर बचाओ। तमने राजनीति के करी, जमानत और दुआ दी। पिछली बार जमानत धारा धूरा चेंज चांज करवाएगा, जमानत दुआ दी। राजनीति फिर करो, जमानत रुकवान खतरा आया हो। ऐसी राजनीति के लिए बलवान फौजी हमेशा राजनीति करेगा। अगर तुम में दम है तो तुम भी आकर के करो, और तुम भी बेटियों के साथ खड़े हो, तुम भी इलाके के साथ खड़े हो, तुम भी हल्के के साथ खड़े हो। अगर हल्के का कोई काम करना पड़ेगा उसमें तुम्हारा नाम लूंगा लूंगा लूंगा, क्योंकि 45 साल से तुम्हें महेंद्रगढ़ ने प्यार, मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ दिया है। और आज हमारी जब बारी आई तो हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी कि हम राजनीति ना करें। अरे कोई भी लोकल बंदा आता है, उसको राजनीति का नाम दे करके वो इसका वोट काटेगा, वो इसका वोट काटेगा, उस चक्कर में इन्होंने बैठाया है। लोगों के माइंड में दूसरी चीजें बाड़ी है। अब तो इनको तकलीफ यही है ना कि राजनीति ना कर रहा, ये तारी छाती पे मूंग दड़ेगो। और मतलब नारियल और मूंग, ये सारी चीजें महेंद्रगढ़ की राजनीति में देखने क्यों मिलती हैं? भाई नारियल का तो कट्टे भरे पड़े। मैं कल एएसपी साहब के पास ज़्यादा बैठा नहीं, वरना मैं एक कट्टा खरीद के ला के देने वाला था। एएसपी साहब ये क्या बोलते हैं, नारियल का कट्टा लो, और जब भी दान सिंह रामविलास आवे जब फ़ोन करी, जब तुरंत आपने खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी, आपका तो पैसा बचेगा। भाई मैं तो मेरी पेंशन से दे दूंगा। एक वो 30 रोज है, वो नु कैसे एक आदमी की मेरी समझ में नहीं आ रही। 62,000 रुपये पेंशन है, 51,000 रुपये हर महीने मतलब दान दे रहा है, तो 12,000 में इनोवा दादरी से महेंद्रगढ़ तक 12,000 बस इनोवा जाने आने का ही खर्चा है, और कोई खर्चे नहीं है। 10 मड़ंग पाल रखे है, उनकी तनख्वाह कौन देगो? ऐसा है। उसके बगल में एक बिल्डिंग है, उसमें 20-30 आदमी रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? इनको ना कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने क्या काम किया, कल परसों मैंने एक पोस्ट की थी कि भाई संदीप शोरान जी ने 51,000 रुपये की चेक स्वीकृति के लिए बोला कि 10 अगस्त 2025 को दूंगा। और अच्छा, उनके समर्थक क्या हो रहे हैं कि जिस जब नंबर आएगा तब देते जाएंगे। जो मालड़ा गांव में कल गए हैं, वो परसों वाली मेरी पोस्ट को देख करके वो आफरे तफरी में गए हैं। और वो इसलिए गए हैं कि वहाँ मालड़ा गांव में कोई किसी एक्सपायर हो गए थे, और वो 4 महीने पहले ही एक्सपायर हुए एक्सीडेंट में। ऐसे ही हमारे गांव में भी 10-12 महीने पहले एक्सीडेंट में एक्सपायर हुआ। तो आप एक बात बताओ, हमारे गांव वाले का 2025 में नंबर, मैं मालड़ा गांव के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो वो ढोंग कर रहा है उसकी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, क्योंकि वो कल मालड़ा में ही जाके आया है ये चीज़ करके।
और उन परिवार वालों का जब देना है तो दो यार, काम खत्म करो। मैंने आज तक नहीं बताया, मेरे पास सब सबूत है। मैं जिस भी गरीब कन्या की शादी होती है और उसके फादर मदर नहीं होते, उनके बारात का खाना हम पहुंचाते, हमारी टीम बनी हुई है और उसमें मेरा नाम नहीं आता, मैं टीम का नाम के माध्यम से हम जाते हैं। दूसरी चीज, हम बहुत पहले ये प्लान शुरू कर दिया था, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मीडिया में उसको लेना ही नहीं। यार हम किसी की मदद कर रहे हैं, उसको मीडिया उसकी बेइज्जती और कर रहे हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे जो संदीप सिंह एसडीएम का एक तबका है, उनके जो फॉलोअर, उनका कहना है कि आप 45 साल की जब भी कोई बात करते हो तो इन तीसरे को भी शामिल कर लेते हो, और हम कम से कम जीते भी नहीं, बावजूद उसके इतना प्रयास तो कर रहे हैं। एक मिनट, प्रयास क्या कर रहे हैं? प्रयास ये कर रहे हैं, 1 मिनट 36 सेकंड से ज़्यादा तो कहीं बैठते नहीं। प्रयास क्या कर रहे हैं? मुंह काट जाते हैं तो एक मोमेंटो ले जाते हैं उसको, वो बेचारे के दुख तकलीफ, आओ भाई फोटो सेशन करवाओ और ये दो। प्रयास क्या कर रहे हैं? गड्ढों की या किसी भी बात की, वो पीछे ठेके वाला मामला था, आया ही 30 सेकंड महिलाओं के पास बैठ करके और एक आदमी से बात करके चला गया। ना कोई मीडिया की कवरेज, ना कोई और बात का वो सहायता, मतलब क्या बता रहे? प्रयास क्या कर रहे हैं? लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाई स्वीकृति मेरे को बताओ, 2024 में हारने के बाद भागने का प्लान है क्या भाई? भाई मेरे ख्याल से तो यही प्लान है कि भाई 2024 में एसडीएम शिवरान संदीप भाग जाएगा, उसके बाद 2025 में लोग पर्चियां घूम के, अगर आपको देना है तो उन पर्चियों के साथ चेक अटेस्ट करो। भाई ये तुम्हारा चेक है, 2025 की डेट डाल दो, फिर तो खाल आप पाड़ लेंगे, लोग अपने आप पाड़ लेंगे। और इनका क्या मतलब है? 20 साल ये बोलते हैं कि महेंद्रगढ़ का एसडीएम था, तो 20 साल तो राज किया, तब महेंद्रगढ़ के लिए कुछ क्यों नहीं किया? क्यों? ट्रस्ट भरी है, ट्रस्ट का नाम बता दे, मैं बता दूंगा कितने पैसे हैं उसमें। ट्रस्ट का अगर एसडीएम संदीप शिवरान नाम बता देना कि मैं ये ट्रस्ट चलाता हूं, उसका मैं पैसे सारा भांडा फोड़ कर दूंगा। पीछे उनका एक गूगल पे ही पड़ा है, करोड़ों रुपए का तो सोना है उसके पास, करोड़ों रुपए की जमीन है। पेंशन बोला मैं अपना महेंद्रगढ़, अरे मैं बोल रहा हूं कि अपना महेंद्रगढ़, मेरे को बोलने की जरूरत पड़ेगी? मैं मेरे बाप को बोलूंगा मेरा बाप? कैसी बात कर रहे हैं? वो बोल मेरा महेंद्रगढ़, वी लव महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ को सिस्टम चेंज। अरे क्या कोई सिस्टम? जब 20 साल से आप खुद एसडीएम था, तब क्यों नहीं चेंज करो महेंद्रगढ़? तब कितना डीसी रेट पर लगाया, तब कितना लोगों के सहयोग करो। तो कहने का ये मतलब है कि उसका कोई उसमें तात्पर्य नहीं है, कोई रोल ही नहीं है। सिर्फ वो ये करता है कि किसी तरह से, जैसे इन दोनों को लोगों ने प्यार दिया, ऐसे ही मैं अपना आकर के 33,000 34,000 तो वोट आई गए, काम खत्म, मेरे ये जाए लोग भाड़ में। और यो हण को भी वापस है, अन्न ना, यो हण को भी वापस। आज बता देता हूं, मेरे को जाति पाति से मतलब नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि लोगों को अब जब तक मैं जीऊंगा गुमराह नहीं होने दूंगा। चाहे एसडीएम शिवरान संदीप हो, चाहे दान सिंह हो, चाहे रामविलास हो, कोई कुछ करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा जरूर। तो दरकिनार कर दें एक बार, क्योंकि ये सामाजिक रूप से जो काम चलते रहेंगे, बातचीत होती रहेंगी। लेकिन अगर इस कॉलेज मामले की बात करें, इस मामले में मुख्य मांग क्या रखते हैं? मुख्य मांग तो पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अब उसकी अग्रिम जमानत खारिज हमने कल करवा दी है। हमने नहीं करवाई है, कोर्ट ने की है, हमने तो अपना प्रयास किया है। तो उसको हमने, पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और पुलिस प्रशासन अपने चालान ऐसा पेश करे कि उसकी आगे भी जमानत ना हो। और तुरंत हरियाणा सरकार से मांग है कि इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए नौकरी से। इसके और भी एफआईआर हमारे पास आने वाली हैं, उनकी डिटेल के लिए दोबारा आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो एफआईआर मेरे पास नहीं आई हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स पे भी कोई बात आई है, लेकिन वो मेरे पास प्रूफ नहीं है। आने दो, आने के बाद एफआईआर के साथ आपके साथ बैठूंगा। और यही सरकार से और पुलिस प्रशासन से और बच्चियों को कल एक थोड़ा ठीक लगा कि भाई उसकी खारिज होगी जमानत, आगे भी हम बच्चियों के साथ हैं और ये मांग हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।